आदाब, वेलकम, स्वागत है सभी का। चलो भाई शुरू करते हैं। आज हमारा जो चलेगा वो चलेगा इलेक्ट्रिसिटी वैद्युत धारा के जितने क्वेश्चन रेलवे की पिछली परीक्षाओं में आए हैं वो आपको क्वेश्चन कराएंगे, प्लस जो थ्योरी आती जाएगी साथ साथ वो भी करा रहे होंगे। ज़्यादातर आपकी प्रैक्टिस हो रही होगी। और आज हमारी क्लास नंबर 4 है, इसी को आगे बढ़ा रहे हैं। और जो हमने कल पढ़ाया था आपको, मैंने रेजिस्टेंस, रेसिस्टिविटी, कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी के बारे में पूरा पढ़ा दिया था। हम थोड़ा सा रिवीजन कराएंगे, इसके बाद आगे बढ़ा देंगे क्लास को। बेटा देखो, मैंने ये पढ़ाया था, रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एल के, और रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है 1/1। क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है, अगर हम तार काट देते हैं, जो हमारा क्रॉस सेक्शनल अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल निकलता है उसके व्युत्क्रमानुपाती। फिर हमारा निकला था R बराबर रो एल अपॉन ए। यहाँ पर ये हमारे रेजिस्टेंस का फॉर्मूला था, और हमने कहा रो बराबर क्या निकला था, आर ए अपॉन एल। यही तो दो फॉर्मूले थे हमारे। ये था हमारा प्रतिरोध, कहे तो रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टिविटी, ये प्रतिरोध, तो ये प्रतिरोधकता है ना, या प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध। इसको प्रतिरोध कह दें तो इसको कहेंगे बेटा विशिष्ट प्रतिरोध, इसको कहेंगे विशिष्ट प्रतिरोध। ये ऐसे कुछ निकल रहा था बेटा। मैंने कहा अगर मान लिया ये वाला अगर वायर है, ये वाला वायर है और इसकी लंबाई एल है ये वाली, तो इसका ये वाला क्रॉस सेक्शनल एरिया है ना, ये वाला ए था, ये तार है, इसको काट दिया तो ये वाला एरिया निकल रहा था। इतना होने के बाद कल मैंने आपको कंडक्टेंस में चालकता और पढ़ाई थी। चालकता में बेटा ये पढ़ाया था कि चालकता हमारी होती है ये जी बराबर था हमारा शायद 1/r, है ना, प्रतिरोध का उल्टा। और मैंने कहा विशिष्ट चालकता क्या होती है, विशिष्ट चालकता बेटा होती है, विशिष्ट चालकता होती है सिग्मा, और सिग्मा बराबर 1/ρ। यानी विशिष्ट प्रतिरोध का उल्टा होता है हमारा क्या, विशिष्ट चालकता, और प्रतिरोध का उल्टा क्या होती है। और मात्रक की बात और कर ली थी, थोड़ी सी और रिवीजन कर ले बेटा। मैंने कहा इसका मात्रक बताया था ओम, और इसका बताया था ओम मीटर, इसका बताया था मैंने महू, क्या बताया था, महू, या बताया था मैंने सीमेंस, या ओम इनवर्स कह लो, सही है। या फिर मैंने दूसरे वाले का इसका यूनिट बताया था सीमेंस प्रति मीटर, या फिर महू प्रति मीटर, ये भी यूनिट थी इसकी। ये यूनिट की बात हो गई थी। थोड़े से और आगे चलेंगे, हम इनकी विमाओं की बात कर लेंगे। और मैंने ये भी कल कर लिया था बेटा, याद हो, मैंने कहा मान लिया 2 वायर लेते हैं, थोड़ी सी कंपैरिजन आपको कराई थी अगर याद हो तो। कल मैंने 2 वायर लिए थे, मैं ऐसे करके ले रहे थे 2 वायर, ध्यान करो। मैं ये कह रहे थे कि अगर ये वायर 1 है, इसका प्रतिरोध R1 है, और दूसरा वायर इसका प्रतिरोध R2 है, इसकी लंबाई L है और इसकी लंबाई L/2 है, और इसकी त्रिज्या बेटा R है, और मैंने कहा इसकी त्रिज्या R/2 है। तो हम अगर इन प्रतिरोधों की तुलना करें, किसका प्रतिरोध ज्यादा होगा किसका कम होगा, तो हम बड़े आराम से निकाल पाते हैं। किस वाले फॉर्मूले के यूज से, इस वाले फॉर्मूले के यूज से बेटा, जो आप देख पा रहे होंगे R बराबर रो एल अपॉन ए, और यहाँ पर लंबाई और त्रिज्या की बात हो रही है, तो यहाँ पर रो एल अपॉन पाई R स्क्वायर नहीं हो जाएगा, क्या दिक्कत थी। ये फॉर्मूला यहाँ तक भी तो बढ़ाया जा सकता है। अब कंपैरिजन जितना कर रहा है बता दो। मैंने कहा R2 होगा, जो इसका R2 होगा वो R1 का कितने गुना होगा, ये तो पूछ रहे थे कल क्वेश्चन। ये हमारे क्वेश्चन तब थे जब 2 वायर आपको दे दिए जाए और आपसे पूछा जाए कि किसका प्रतिरोध ज्यादा होगा और किसका कम, किसका कितने गुना होगा, ये पूछ लिया जाए तो कंपैरिजन करना मैंने सिखाया था बेटा। मैंने कहा प्रतिरोध R2 R1 का कितने गुना होगा, तो मैंने कहा फॉर्मूला याद रखना, R बराबर रो एल अपॉन पाई R स्क्वायर। इसके यूज में देखोगे तो आप ये कहोगे सर जी लंबाई को तो कर दिया आधा, लंबाई को कर दिया आधा, बटे त्रिज्या को कर दिया इसने आधा, त्रिज्या को भी कर देंगे आधा, 1/2 का होल स्क्वायर। तो इसका मतलब 1/2 से ये वाली घात कट जाएगी और ये 2 पलट के ऊपर जाएगा, ये हो जाएगा बेटा 2 हो जाएगा, यानी 1/1 गुणे 2/1। आंसर आएगा ये वाला, यहाँ पर 2 आ गया आंसर, इसमें गुणा करेंगे 2 1 2, तो आंसर आएगा जो R2 होगा वो R1 का कितने गुना होगा, 2 गुना होगा। बड़ी सिंपल सी कंपैरिजन है। या फिर आप सीखते होंगे किताबों में देखेंगे, यही किताबी ज्ञान पता क्या कहता है, किताबी ज्ञान कहता है कि अगर आपको सिर्फ इसमें रिलेशन निकालना है तो R1/R2 का
R1/R2 ये वाली किताब का ज्ञान बता रहे। देखो R1/R2 पता कहेगा, R के सामने L है ना, तो कहेगा L1/L2 ये बोलेगा, और गुणा करेगा। बोले त्रिज्याओं का कैसे है, व्युत्क्रमानुपाती, तो ऊपर करेगा R2 का स्क्वायर अपॉन R1 का स्क्वायर। ये वाला किताब का ज्ञान है। इस वाले से भी याद आता है, थोड़ा सा वही कैलकुलेशन करते हो तब तक आप उत्तर मार के निकल जाओगे आगे। आपको उत्तर ही तो टिक करना है ऑब्जेक्ट पेपर में। तो भाई साहब इसमें रख के देख लो मेरे भाई। अब इस वाले फॉर्मूले रख के देखें तो ये वाला मिटा देते हैं हम, साइड वाला बिल्कुल ये वाला हटा देते। देखो इस वाले फॉर्मूले से कैसे आंसर आता है। मैंने कहा इस वाले फॉर्मूले से आप निकालना चाहोगे, मैंने कहा R1 और R2 का रेशियो निकाल ले, ठीक है। मैंने कहा L1 कितनी है इसकी, ये मान ली R1 की L1 L है, और L2 कितनी है L/2, और गुणा R2 कितनी है R/2। R/2 का होल स्क्वायर करेंगे ना, स्क्वायर लगा हुआ है, अपॉन R1 कितनी है R, यही तो करेंगे। अब पता जो कैलकुलेशन हमारी थोड़ी देर पहले करे थे वही याद आएगी। देखो L से L कट जाएगा और ये R स्क्वायर से R स्क्वायर कट जाएगा। ये आएगा बेटा 1/1/2 इंटू 1/2 का होल स्क्वायर अपॉन 1। अब इस वाई 1/2 से ये वाली घात कट जाएगी, तो आंसर आएगा ना बेटा, वो आएगा हमारा R1 बटे, यहाँ पर R2 है, हमारा आंसर आएगा R1 बटे R2। प्रतिरोध की बात हो रही है, R1 बटे R2 ये आ जाएगा 1/2। अगर हम इसमें कंपेरिजन करें तो R2 का गुणा इधर कर दो, क्रॉस गुणा कर दो, तो R2 बराबर हो जाएगा 2R1। ये सब कुछ माता पच्ची करने के बाद वहां पर पहुंचे। मैंने कहा डायरेक्ट पहुंचा जा सकता है, जहां पर वैल्यू दी हो ना यहाँ पर रखते जाओ। मैंने कहा L दिया है तो L बदल लो, R दिया है तो बट्टे में कर लो और स्क्वायर कर दो, जल्दी हो जाता है। कंपैरिजन बहुत फास्ट होता है। एक क्वेश्चन करा दें आपको, एक क्वेश्चन देखो ऐसे होगा। मैंने कहा मान लिया इसकी लंबाई L है, इसकी लंबाई L है इस तार की, है ना, और इसका क्षेत्रफल है ना ये वाला, ये क्षेत्रफल इसका A है। और एक तार और ले ले बेटा, अगर हम ये वाला तार ले लें दूसरा, और मैंने कहा इसका प्रतिरोध है बेटा R1 और इसका प्रतिरोध है R2। मैंने कहा इसकी लंबाई थोड़ी सी बढ़ा के ले लेते हैं। मैंने कहा लंबाई है इसकी ये वाली, मैंने कहा इसकी लंबाई को दोगुना कर लिया गया, और इसका जो ये क्षेत्रफल है ये वाला 2a कर दिया गया। तो बताओ R2 R1 का कितने गुना होगा, R2 R1 का कितने गुना होगा। ये वाला क्वेश्चन क्या सभी लोग कर पाएंगे कंपैरिजन। मैंने कहा फॉर्मूला वही यूज होगा, R बराबर ρL/A। बोले त्रिज्या की बात नहीं, क्षेत्रफल दे रखा है तो आप A को मत बदलिए, इतना ही रखिए फॉर्मूला, देखो इसी से हो जाएगा। मैंने कहा ये बताओ लंबाई कितनी कर दी गई, 2 गुनी, तो रो का कुछ दिया नहीं गया, विशिष्ट प्रतिरोध कुछ बोला नहीं, तो आप ही मत बोलो। मैंने कहा L कर दिया 2 गुना, बटे क्षेत्रफल कितना किया इसने, क्षेत्रफल भी कितना कर दिया 2। बोले क्षेत्रफल A था, A की जगह 2 कर दिया, 2 से 2 कट गया, आंसर आया 1। तो क्वेश्चन मार्क की जगह क्या लग जाएगा, बोले इसका मतलब R2 और R1 बराबर होंगे, R2 और R1 बराबर होंगे। अच्छा एक क्वेश्चन और, अगर हम इस L को L/2 कर दें, इस L को L/2 कर दें और इसको कर दें हम 8a, क्षेत्रफल 8 गुना कर दें, और इसे क्रॉस सेक्शनल एरिया का क्षेत्रफल 8 गुना कर दें और लंबाई आधी कर दें, तो बताओ R2 R1 पे क्या फर्क पड़ेगा, R2 क्वेश्चन मार्क R1। बताओ इस क्वेश्चन का आंसर। आप कहेंगे लंबाई को कितना किया गया, 1/2, लंबाई की जगह पे 1/2 कर दो, लंबाई की जगह पे 1/2 और एरिया की जगह पे कितना कर दो 8 गुना। तो मैंने कहा बट्टे कुछ लगा नहीं, यहाँ पर बराबर है आपका, मैंने कहा 8/1, यही तो होगा। मैंने कहा 1/2/8/1 ये हो जाएगा 1/2 गुणे 1/8 यानी 16। तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह पे 1/16 आएगा बेटा, क्वेश्चन मार्क पे 1/16 आएगा।
एक मिनट आ जाओ, डिस्टर्ब हो गया था थोड़ा सा, आगे चलते हैं भाई। मैंने कहा इतना का मैंने कंपैरिजन सीख लिया था। इसके बाद मैंने कल ये सीखा था बेटा, आपको मैंने करके दिखाया था कि अगर किसी तार को मेल्ट किया जाता है, ये भी कल करा दिया था, इसको मेल्ट किया जाता है। क्या किया जाता है? मेल्ट, पिघला दिया जाता है। और मेल्ट करके मान लिया इसकी लंबाई शायद हमने बताई थी कल, जो लंबाई वाला शायद कॉन्सेप्ट करा था मैंने, अगर इसकी लंबाई खींच के बढ़ा दी जाती है, मैंने ये कहा मेल्ट करके लंबाई L थी और मेल्ट करके इसकी लंबाई मान लिया 2L कर देता है, तो इसकी त्रिज्या यहाँ पर R1 थी और त्रिज्या थी हमारी R2, R1 R2 थी। और मैंने कहा कि इस वाले में ऐसा करने पर मैंने कहा इसका प्रतिरोध R1 था और इसका प्रतिरोध R2 था, और ये हमारा कॉन्सेप्ट नंबर 1 था। मैंने केस नंबर 1 यही कराया था। अगर किसी तार को पिघलाया जाए फिर कंपैरिजन किया जाए कि किसका प्रतिरोध कितने गुना होगा। सही बात है। मैंने कहा ये कोई वायर था, इसको मेल्ट कर लिया, मेल्ट करने के बाद ये वाला तार बना दिया जो इतनी लंबाई से दुगनी लंबाई का बना दिया था, मतलब इसी को खींच दिया दुगनी लंबाई। तो आपको पता पतला हो जाएगा, तार मोटा था तो पतला हो जाएगा, खींचेंगे उसी को, वही मेल्ट है। तो मैंने कहा वॉल्यूम दोनों का समान है। कल हमारा ये निकला था लास्ट में आके, मैंने कहा प्रतिरोध जो हमारा R2 होगा, अगर लंबाई को खींच के N गुना कर देंगे, NL कर देंगे, अगर लंबाई को खींच के बेटा NL कर देंगे तो प्रतिरोध होगा ना वो R2 हो जाएगा N² L हो जाएगा, N² R1 मैंने पढ़ा दिया था। मतलब इस N का गुणा कर देना है सिंपली। जो R2 होगा, जो इसका R2 होगा प्रतिरोध दूसरे का, वो पहले वाले का कितने गुना होगा, तो मैंने कहा N² गुना हो जाता है अगर लंबाई की बात। अगर यही किताब में देखने जाएंगे तो किताब में पता क्या दिखाई देगा, ये देखा R1/R2, ये बोलेगा L1/L2 का। ये किताब का ज्ञान है भाई, आपको क्वेश्चन टिक करना वहां पे, है ना। मैंने कहा अगर किसी तार को मेल्ट किया जाता है, आप अब भी यहीं पर पहुंचेंगे जो यहाँ पे पहुंच रहे हैं। मैंने कहा प्रतिरोध होगा ना, मैंने कहा मैंने लंबाई को खींच के 5 गुना कर दिया तो प्रतिरोध कितना होगा R2 बराबर क्वेश्चन मार्क R1, तो क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या बराबर 25 से डायरेक्ट टिक कर दोगे, 25 गुना हो जाएगा R1 का। या फिर R1 R2 का रिलेशन देगा, मान लिया R1 दे रहा है तो R1 हो जाएगा 1/25 R2। ऐसे ये दोनों सही है, मैंने 95 तो कर दिया। अदरवाइज इससे जाओगे ना, मैंने क्या कर दिया L को बेटा इसी क्वेश्चन को कर लेते एक बार। मैंने कहा अगर लंबाई को 5 गुना खींच के कर दिया है, मैंने कहा मान लिया ये L1 है और ये L2 5L कर दिया, ये मान लिया L1 है और ये L2 है, ठीक है। ये मेल्ट किया ये वाला तार, लंबाई 5 गुना कर दी, तो आप ये कहेंगे R1/R2 बराबर L1 का मान है L और L2 का मान है 5L और अपॉन हो जाएगा होल स्क्वायर, L से L कट जाएगा, R1/R2 बराबर आ जाएगा 1/25 और ये हो जाएगा 25 R1 बराबर R2। ये वहीं पर पहुंच जाओगे जो आप हम डायरेक्ट लिख रहे थे। मैंने कहा N गुना खींच दिया जाए, यहाँ पर जैसे मैंने कहा लंबाई L थी उसको 5L कर दी है, स्क्वायर कल आई थी नहीं, कल आई नहीं थी यार पिछले, कल मैंने ये करके दिखाया था। मैंने कहा दोनों का वॉल्यूम बराबर किया था, कंपेरिजन करा था, कल मैंने ये करके दिखाया, बाद में आप समझ लेना इस वाले को, है ना। कल पूरा का पूरा एक बोर्ड भर गया था इसी बात में समझाने में कि ये वाला N² गुना क्यों होता है लंबाई के मामले में, ठीक है। अब हम आज बात करेंगे केस नंबर 2 की, और केस नंबर 2 डाल दो क्षेत्रफल को। अगर क्षेत्रफल को कुछ किया जाता है, बदला जाता है, मेल्ट करा जाता है। आ जाओ मेरे भाई, केस नंबर 2 डालिए। केस नंबर 2 में हम ये कह रहे हैं बेटा कि मान लिया इसकी क्षेत्रफल A था, ये वाला तार है और इसका ये वाला हमने कहा क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये वाला इसका क्षेत्रफल है, ये क्षेत्रफल A है और लंबाई L1 है बेटा। और मैंने इसको क्या कर दिया है, मेल्ट कर दिया है, मेल्ट मींस पिघला दिया है। अगर हम इस तार को पिघला देते हैं और इसके क्षेत्रफल को 2 गुना कर दे, इसको मतलब इसको पिघला के जब दूसरा तार बनाए इसी तार का, तो वो इसका क्षेत्रफल का 2 गुना हो। मतलब ये वाला जो क्षेत्रफल है इसका, ये वाला कितने गुना कर दिया जाए, 2 गुना कर दिया जाए, तो आपको पता है लंबाई बदल जाएगी। अरे वही तो तार है, उसको जब उसको मोटा करोगे उसी तार को मेल्ट करके, तो इसकी लंबाई छोटी हो जाएगी। ऑब्वियसली अगर आप समझ पा रहे हो, अगर हमने किसी तार को पिघला दिया है, किसी मेटल को पिघला दिया है और उसको मोटा कर रहे हैं उस तार को, अगर उसी का मोटा बनो लंबाई कम हो जाएगी। तो इस वाले का सिंपल सा कॉन्सेप्ट याद कर लो जो पिछले वाले में याद किया था ना आपने। इसमें कहा अगर हम क्षेत्रफल को 2 गुना कर दें, यहाँ पर
हमने कहा क्षेत्रफल को दो गुना है। हमारा कॉन्सेप्ट ये है कि मान लिया क्षेत्रफल ए था और उसको एन ए कर दिया। क्षेत्रफल मान लिया 5 था, 2 गुणे 5 कर दिया, 10 था 20 कर दिया, 100 था 1000 कर दिया। मतलब कितने गुना कर दिया? मैंने कहा ए था 2a कर दिया, ए था 5a कर दिया, ए था n इंटू ए कर दिया। क्या कर दिया? n इंटू ए कर दिया। तो हमारा क्षेत्रफल होगा, जो हमारा प्रतिरोध होगा, मान लिया इसका प्रतिरोध है R1 और इसका प्रतिरोध है R2, तो R2 हमेशा बराबर होगा। ये बताओ जो फॉर्मूला बेटा लिखाया था आपको पहले, R बराबर रो एल अपॉन ए। तो आपको जो अभी मैंने कराया था, अगर लंबाई बदल रहा था तो लंबाई में क्या कराया था? R2 बराबर n स्क्वायर R1। तो L ऊपर था, L ऊपर था इसलिए n स्क्वायर ऊपर था। लेकिन इस वाले में आपका 1 अपॉन n स्क्वायर R1 होगा। मतलब a नीचे है ना, तो 1/n स्क्वायर कर दो। आपको कॉन्सेप्ट ऐसे सिखा देंगे, बाकी बाद में तीनों को इकट्ठा कंक्लूड कर लेंगे। अभी लंबाई वाला पिछली स्लाइड में सीखा है, अब हमारा क्षेत्रफल वाला आ गया है। क्षेत्रफल वाले में R2 होगा ना, क्षेत्रफल जितना होगा उसका 1/n स्क्वायर हो जाएगा। अगर हम इसी क्वेश्चन को उठा ले बेटा, सही समझिए एक बार, अगर हम क्षेत्रफल को 2 गुना कर देते हैं तो हमारा R2 होगा ना बेटा, इसी क्वेश्चन को उठा दो, इसको मेल्ट करके मैंने क्षेत्रफल को 2 गुना कर दिया है, इसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को 2 गुना कर दिया है। तो इसके प्रतिरोध में क्या परिवर्तन आएगा? मैंने कहा R2 होगा 1/n स्क्वायर R1। तो मैंने कहा R2 होगा ना बेटा, n की जगह पे कितना आ गया है? 2, तो 1/4। क्या आपको समझ में आया? बताओ क्या कर पाओगे ऐसे क्वेश्चन? एक क्वेश्चन और देते हैं, आप थोड़े से और इससे फेमिलियर हो जाएंगे। अगर मैंने कहा कि अगर इसके क्षेत्रफल को दूसरा क्वेश्चन, इसको उतार लेना। अब इसका दूसरा क्वेश्चन यहीं पे, क्वेश्चन नंबर 2। अगर इसके क्षेत्रफल को इसका 1/3 कर दिया जाए, इसके क्षेत्रफल को अगर किसी तार को मेल्ट किया बेटा, मैं ये कहना चाह रहे, अगर किसी तार को मेल्ट करने के बाद उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को 1/3 कर दिया जाए, तो मैंने कहा उसके रेजिस्टेंस पे क्या फर्क पड़ेगा? R2 क्वेश्चन मार्क R1। क्या कोई बच्चा बता पाएगा? 9 गुना। वेरी गुड, यही चाहते थे हम। इसका आंसर आएगा 9 गुना। पता कैसे? मैंने कहा R2 होगा ना, वो यहाँ पे 1 एरिया है ना, ये 1/3 का गुणा है। अगर आप सही से देख पा रहे हो, a इंटू 1/3 है, तो इसका हो जाएगा 1/3 का होल स्क्वायर इंटू R1 और 3 जाएगा ऊपर, 3 3 9 जाएगा ऊपर। इसका आंसर आएगा हमारा R2 इक्वल टू 9 R1। अगर अब भी नहीं समझ आए तो अगले वाले क्वेश्चन में सभी को समझ आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3। अगर मैंने एरिया को बेटा 5 गुना कर रहे हैं। अब हम अगर हम एरिया को 5 गुना कर दें, एरिया के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को 5 गुना कर दें, तो बताओ इसका रेजिस्टेंस R2 R1 का कितने गुना हो जाएगा? 1/25 या 25? 1/25 हो जाएगा। मैंने कहा जो हमारा गुना कर रहे हैं, हमारा कॉन्सेप्ट यही तो था। इसको हम एक बॉक्स में बंद कर देते हैं, थोड़ा सा ध्यान देना बेटा, इसको हम बॉक्स में बंद देते, यही तो कॉन्सेप्ट था हमारा। सही है, इस वाले कॉन्सेप्ट को याद रखना है जो मैंने अभी ये अंदर कर दिया है, और इसको एक बार सही से हम कायदे से कर देते हैं, सही से अंदर, ताकि आप अच्छे से समझ पाओ। यही तो कॉन्सेप्ट है हमारा, जो आपको पीला पीला दिख रहा है। अगर हम क्षेत्रफल को a गुना कर दिया जाए, क्षेत्रफल को a गुना कर दिया जाए, और ये वाला कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है बेटा, देखो इस काले को हम कर देते बॉक्स में। अगर लंबाई को nl कर दिया जाए, है ना, लंबाई को nl गुना कर दिया जाए, तब हमारा कॉन्सेप्ट ये बनता है बेटा कि अगर लंबाई को nl गुना कर दिया जाए, तो कॉन्सेप्ट ये बनता है कि ये इसका जो रेजिस्टेंस होगा वो n स्क्वायर R1 हो जाएगा। समझ पा रहे? और ये सब कुछ निकल कहाँ से पा रहा है? तो आप ये कहेंगे सब कुछ जो निकाल रहे हो सर, आप यहाँ से निकाल रहे हो, यहाँ वाले फॉर्मूले से, इस वाले से। इसी से तो सब कुछ हो रहा है। सॉरी, गलत कर दिया, इस पे नहीं, ऊपर वाले पे कोई फॉर्मूला लिखा होगा मैंने कहीं पे, ये लिखा हुआ है R बराबर रो L। ऊपर है तो n स्क्वायर, लंबाई बदला है तो n स्क्वायर कर दिया, अगर क्षेत्र बदला है तो 1/n स्क्वायर कर दिया। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन अगर समझ में आया हो तो जो अभी मैंने लास्ट टाइम कराया है, मैंने कहा इसका R2 बराबर हो जाएगा, n कितना है 5, तो 1/5 का स्क्वायर इंटू R1, तो R2 बराबर कितना हो जाएगा 1/25। क्या R1 R2 डायरेक्ट निकाल पा रहे हो? अगर आप हमारी तरह सीखोगे तो क्वेश्चन को कम से कम 2 से 3 सेकंड में कर दोगे आराम से। अगर आपको ध्यान में होगा कि R बराबर रो L अपॉन A होता है, अगर लंबाई को बदलेगा तो डायरेक्ट n स्क्वायर का गुणा कर देंगे, अगर क्षेत्रफल को बदलेगा तो 1/n स्क्वायर कर देंगे।
यानी R2 बराबर क्वेश्चन मार्क की जगह 1/n² कर देंगे। अच्छा अगले क्वेश्चन पे आ जाओ बेटा। अगले क्वेश्चन में आपको कराने वाले हैं कि अगर इसकी त्रिज्या को बदले, केस नंबर 3, केस नंबर 3, लिख नहीं पाया था? उतार लो सभी लोग इन वाले क्वेश्चंस को, और मैं इस वाले को क्या करूं, थोड़ा सा ऊपर वाला डिलीट कर दूं, क्या हटा सकता हूं ऊपर वाला? ये वाला तो उतार लिया होगा, ये लिख लिया? अरे बोलोगे? सभी लोग जल्दी करिए, थोड़ा नोट करिए, थोड़ा सा आगे बढ़े, फिर हम कुछ और पढ़ाए, फिर तीनों केस इकट्ठे कंक्लूड करते हैं। लिख लिया? ऊपर वाला हटा सकते हैं, नीचे वाला बना रहने देंगे। ऊपर वाला हटा देंगे बेटा, ये वाला केस नंबर 2 हटा दो, केस नंबर 2 हटा दो, केस नंबर शुरू होगा हमारा 3। देखो बेटा केस नंबर 3 हमारा ये कहता है कि अगर मैंने ये वाला कोई सिलेंडर था, सिलेंडर नहीं, हमें सिलेंडर नहीं बोलना चाहिए, तार बोलना चाहिए, है ना। मैंने कहा इसकी लंबाई L थी और त्रिज्या R थी, ठीक है, समझ पा रहे मेरी बात? इसकी त्रिज्या R थी और इसकी लंबाई L थी, ये एक हमारा तार था, और इसको बेटा मैंने क्या कर दिया, मेल्ट कर दिया, पिघला दिया। पिघला के मैंने इसकी त्रिज्या को दोगुना कर दिया, इसकी त्रिज्या को दोगुना किया, लंबाई और क्षेत्रफल की बात खत्म हो गई। अब मैंने इसकी त्रिज्या को दोगुना कर दिया है, तो मैंने कहा एक वायर बनेगा आपका आगे चल के ऐसे करके, इसका वायर बनेगा ऐसे करके, मैंने कहा ऐसे वायर बनेगा, उसकी त्रिज्या को 2R कर दिया गया। तो पूछ रहा है कि मान लिया इसका रेजिस्टेंस R1 था और इसका रेजिस्टेंस R2 है, तो R2 R1 का कितने गुना होगा, ये वाला कॉन्सेप्ट। नीचे वाला हटा दें, अब नीचे वाला जल्दी नोट करो तो हम कुछ और बताएं। ये वाला तो कर लिया होगा, इस वाले देखो मैंने कहा आपका फॉर्मूला होता है R बराबर रो L/A होता है। अब आपका चेंज क्या किया है, त्रिज्या चेंज करी है। इस वाले में त्रिज्या चेंज करी तो आप एक फॉर्मूला और भी तो याद करिए, रो L/πr²। याद करो जब आपका क्षेत्रफल वाला था तो 1/n² हुआ था। याद करो बेटा, जब आपके क्षेत्रफल की बात थी तो 1/n² कर रहे थे, जब आपकी लंबाई की बात हुई थी तब n² का डायरेक्ट गुणा कर रहे थे। जब मैंने कहा a का यहाँ पे r² हो गया है तो यहाँ पर गुणा होगा ना, R2 बराबर होगा बेटा 1/n⁴ R1। क्या आपको समझ में आया है ना? जब हमारा L था तो n² का गुणा किया, जो n² का क्यों किया मैंने कल वाली क्लास में बताया था, कल की वीडियो देख लेना जाके आप। और सेकंड में मैंने जब एरिया की बात हुई तो 1/n² ये अभी कराया मैंने। अब मैंने कहा जब R की बात करेगा, त्रिज्या को बढ़ाएगा घटाएगा तो 1/n⁴ कर देगा। अब हम इधर वाला हटा सकते हैं क्या? अगर इधर वाला हटा सकते हैं, एक क्वेश्चन आप करिए, देखें कर पाते हैं कि। मैंने कहा अगर बेटा त्रिज्या को, इसी क्वेश्चन को कर दीजिए, अगर त्रिज्या को दोगुना कर दिया जाए तो बताओ इसके क्षेत्रफल के, इसके रेजिस्टेंस के तो प्रतिरोध पे क्या फर्क पड़ेगा, R2 R1 का कितने गुना होगा बताओ। R2 का कितने गुना होगा, तो आप कहेंगे R2 होगा 1/n⁴, यानी n की जगह पे कितना आ रहा है 2, तो 1/2⁴ इंटू R1 हो जाएगा। समझ पा रहे मेरी बात? तो इसका आंसर आएगा R2 बराबर 1/16। जो आपका क्वेश्चन ऊपर दिया था उसका आंसर ये है। लेकिन एक नहीं, दो नहीं, 3 क्वेश्चन कराएंगे अभी और सभी लोग सीख जाएंगे। इसके बाद कई क्वेश्चन इकट्ठे देंगे आपको। हमें बताओ अगर त्रिज्या को 1/3 कर दिया जाए, अगला क्वेश्चन है, अगर हम त्रिज्या को 1/3 कर दें, त्रिज्या को 1/3 कर दें, किसी तार को पिघलाएं और उसकी त्रिज्या 1/3 कर दें, तो हमें ये बताओ रेजिस्टेंस R2 R1 का कितने गुना होगा। हाँ यही तो जा रहे थे, इसका आप कॉन्सेप्ट समझ पाओ। आपने एकदम सही उत्तर फरमाया। R2 होगा वो R1 का 1/n⁴, n का मान कितना है यहाँ पर 1/3 है। n का मान 1/, जितना गुना लगा होता वही तो n का मान होता है।
अगर हम कहते थे एल है तो 5L कर दिया तो एन का मान 5 होता था। मैंने कहा एल है उसको L/3 कर दिया तो एन का मान 1/3 करते थे वहां पे। मैंने कहा आर है और आर को 1/3 कर दिया तो एन का मान कितना हो जाएगा यहाँ पर 1/3। तो यहाँ पर एन का होल 4 करते तो 1/3 की होल 4 ऐसे करेंगे ना कि आप 3 लिख दो डायरेक्ट, गलत हो जाएगा। यहाँ पर तो तुलना मैंने कराई तो है, ये वाली देखो ना, ये वाली तुलना कराई तो है, जो अभी बता रहे थे कि अगर हम इसकी त्रिज्या को, सॉरी यहाँ पर लिख दें हमने, छोड़ दिया, अगर इसकी त्रिज्या को n गुना कर दिया जाए, अगर इसकी त्रिज्या को n गुना कर दिया जाए तो इसका रेजिस्टेंस होता है बेटा, जो इसका प्रतिरोध होता है 1/n की घात 4 इंटू R1 का हो जाता है। अच्छा इधर आ जाओ, मैंने कहा अगला क्वेश्चन, इसका आंसर हो जाएगा R2 बराबर हो जाएगा 3 त्रिका 9 और 9 ने 81 और 81 ऊपर जाएंगे तो 81 R1 हो जाएगा। शायद किसी ने एकदम सही आंसर दिया पहली बार में। अब आपके सामने हम 8-9 क्वेश्चन देने जा रहे हैं, आप उन सभी के क्वेश्चन इकट्ठे करना, लंबाई भी बदलेंगे, क्षेत्रफल भी बदलेंगे और त्रिज्या भी बदलेंगे। और कब? जब तार को मेल्ट किया जाएगा। ये वाला कॉन्सेप्ट तभी काम करेगा जब तार को मेल्ट करके दूसरा तार बनाया जाए। अगर तुलना दो तारों में की जाए तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगेगा, ध्यान रखना, रो आर बराबर रो एल अपॉन ए, रो आर बराबर रो एल अपॉन ए। ये तब लगता है जब दो तारों की लंबाइयां अलग अलग दी जाएं, ये तब लगता है जब लंबाइयां दी जाएं, जब किसी तार को मेल्ट करने वाला कॉन्सेप्ट है, जब किसी तार को मेल्ट करने वाला कॉन्सेप्ट। अगली स्लाइड पे आता हूं। मैंने कहा ये बताओ, अगर लंबाई को n गुना कर रहे थे बेटा तो फॉर्मूला बन रहा था आपका, नंबर 1 पे फॉर्मूला बन रहा था R2 बराबर n² R1, यही बन रहा था। और दूसरा मैंने बताया था कि अगर हमारे क्षेत्रफल को n गुना कर दिया जाए, अगर हमारे क्षेत्रफल को, क्षेत्रफल अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं, मतलब तार जो कटता है, जो बीच साइड में दिखता है वो वाला, अगर क्षेत्रफल को n गुना किया जाए तो हमारा R2 बेटा निकल के आ रहा था 1/n² R1। और तीसरा मैंने बताया, अगर हम त्रिज्या को n गुना कर रहे हैं, अगर हम त्रिज्या को n गुना कर रहे हैं किसी तार की, तो बेटा R2 आ रहा था 1/n⁴ R1। ये वाले 4 मैंने अलग अलग बताए हैं और ये बेटा सभी को समझ में आने चाहिए चारों, और चारों मैंने इकट्ठे कंक्लूड कर दिए स्लाइड पे। क्या आप समझ पा रहे हो? यही तो मैंने अभी पढ़ाया है। ये तब का कॉन्सेप्ट है जब किसी तार को मेल्ट किया जाए, पिघलाया जाए, जब किसी तार को पिघलाया जाए, जब किसी तार को पिघलाया जाए और एक नया तार बनाया जाए, तब ये वाला कॉन्सेप्ट काम करेगा। डायरेक्ट उत्तर आएगा इस वाले से, सही है। या फिर आप ऐसे लिख लो, अगर आपको किताब में ऐसा लिखा मिलेगा, देखो मैंने कहा अगर R1/R2, इसका देख लो, R1/R2 बराबर L1² अपॉन L2², और इसका किताब में ऐसा लिखा मिलेगा R1/R2 बराबर A2 अपॉन A1 का होल स्क्वायर। ये किताब का ज्ञान। अब आ जाओ, किताब में लिखा होगा R1/R2 बराबर, इसका हो जाएगा R2 अपॉन R1 का होल पावर 4। ये बेटा किताब का ज्ञान है, किताब में देखना जाके ऐसे ही लिखा होगा। मैं कह रहे डायरेक्ट कर लो ना, त्रिज्या को n गुना कर रहा है तो 1 कर दो, क्योंकि ये देखो R1 के सामने R2 आ गया है, R1 के सामने L1 आ रहा है, तो डायरेक्टली गुना कर दो रहे n² का डायरेक्ट। तो क्यों इधर उधर के ज्यादा चक्कर में पड़ रहे हो? अब देखो आपके सामने हम 7-8 क्वेश्चन दे रहे हैं, उनमें करके दिखाना। मैंने कहा अगर a को a/2 कर दिया जाए, इसी पे कर देते हैं। हाँ भाई बेटा, ओ सॉरी गलती होगी, यहाँ पर R2 है, ठीक है। आ जाओ आगे, ये वाला हटा देगा। क्वेश्चन लिख दे, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, अगर हम क्षेत्रफल को आधा कर दें बेटा, तो बताओ R2 का मान R1 का कितने गुना हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, अगर हम क्षेत्रफल को कर दें आधा, अगर हम लंबाई को कर दें 4 गुना, अगर हम लंबाई को कर दें 4 गुना, तो बताओ इसका R2 होगा वो R1 का कितने गुना हो जाएगा। ये अगला तीसरा क्वेश्चन, अगर त्रिज्या R को R/2 कर दें, तो बताओ क्षेत्रफल R2 होगा वो R1 का कितने गुना हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा, अगर हम लंबाई को L/3 कर दें, अगर हम लंबाई को L/3 कर दें, तो बताओ R2 होगा वो R1 का कितने गुना हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर अगला, चौथे के बाद पांचवा क्वेश्चन है बेटा,
1 2 3 4 5वां क्वेश्चन है, अगर हम एरिया को 3 गुना कर दें, अगर हम एरिया को अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को 3 गुना कर दें तो बताओ R2 R1 का कितने गुना हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर छठा, क्वेश्चन नंबर छठा आपके सामने हम लिख रहे हैं, ये सब आए हुए क्वेश्चन है। अगर हम त्रिज्या को 4 गुना कर दें बेटा, अगर हम त्रिज्या को 4 गुना कर दें तो बताओ R2 R1 का कितने गुना होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है, अगर हम बेटा लंबाई को नहीं, अगर हम बेटा त्रिज्या को अगर हम कर दें 3/2 कर दिया जाए R का, ये इतना कर दिया जाए तो बताओ R2 R1 का कितने गुना हो जाएगा। अच्छा, इतने क्वेश्चन तुम करके दिखा दो तो हम समझ जाएंगे, आप मेरा पूरा कॉन्सेप्ट समझ गए। ये सब वो कॉन्सेप्ट है जब तार को पिघला के इतना गुना किया जाता है। कभी हम क्षेत्रफल बदल लें, कभी लंबाई बदल लें, कभी त्रिज्या बदल लें, कभी लंबाई, कभी त्रिज्या, कभी क्षेत्रफल। इनके सबके आंसर लगा दो, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगे हुए हैं। बताएं, सभी के आ गए आंसर? कर लिए होंगे सातों क्वेश्चन। देखो मेरे भाई टाइम ज्यादा जा रहा है, क्वेश्चन मार्क हटा देते हैं और इन क्वेश्चन मार्क की वैल्यू रखते हैं मेरे भाई। तो मैंने कहा ये बताओ, आप जो कर रहे होगे, आप कहोगे एरिया को 1/2 किया है तो इसमें होता है 1/n², क्या कहते हो? और इसमें n का मान कितना है? 1/2 है यहाँ पर n का मान, और 1/2 का होल स्क्वायर करोगे कितना हो जाएगा? 1/4, और बट्टे वाला ऊपर जाएगा तो यहाँ पर कितना भरा जाएगा? 4। जिन बच्चों का यहाँ पर 4 भरा है उनका आंसर एकदम सही है। अगले वाले में अगर लंबाई को 4 गुना किया जाता है तो मैंने कहा होता है लंबाई का n² यहाँ पर भरा होगा 16। हमने कहा त्रिज्या को आधा कर दिया तो मैंने कहा होता 1/n², n की पावर 4। तो मैंने कहा n का मान यहाँ पर कितना है? 1/2 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/16, 16 जाएगा ऊपर। यहाँ पर बेटा जिसका आंसर 16 आया होगा उसका सही है। अब आ जाओ लंबाई, लंबाई वाले में क्या बताया था? लंबाई वाले में डायरेक्ट n² कर दो। मैंने कहा 1/3 का हो जाएगा 1/9। पलट मत देना, अब l की बात हो रही है, l की बात हो रही। कॉन्सेप्ट मैंने इकट्ठे कंक्लूड इसीलिए करे हैं ताकि तुम कंफ्यूज ना हो। इधर आ जाओ, अगर एरिया को 3 गुना करते हैं तो हो जाएगा 3/1/9। अगर हम त्रिज्या को 4 गुना करते हैं तो चाचू को 16 16 200, अरे करा है कि नहीं करा है? 256 ही होगा ना। अच्छा, अगर हम त्रिज्या को इतना करते हैं तो इसका हो जाएगा 16/81, मतलब 1/, आएगा ना, वो पलट के आ जाएगा। त्रिज्या की बात हो रही, त्रिज्या वाले मैंने लिखाया तो है, त्रिज्या 1/n की पावर 4 हो जाता है। यहाँ पर n की वैल्यू कोई बताएगा बच्चा कितनी है? 3/2 है। कितनी है? 3/2, और 3/2 की होल घात 4 यानी 81 यानी 1/81/16 आएगा, तो पलट के 16/81 हो जाएगा। क्या सभी लोग समझ पा रहे हैं? क्या अब क्वेश्चन कराने की जरूरत? अब देख लो तुम क्वेश्चन वो वाले जो पेपर में भाषा के रूप में आए। अगला क्वेश्चन देखो, पेपर में क्वेश्चन की भाषा पता है ये वाली दी गई थी। देखो अब पेपर वाले क्वेश्चन देख के तुम उड़ा दोगे ये वाले क्वेश्चन एक ही बार में। इलेक्ट्रिसिटी के क्वेश्चन है, देखो बताओ इस वाले क्वेश्चन में क्या है तुम्हारे लिए। तुम ये वाला क्वेश्चन सेकंड में उड़ा दोगे। देखो ये बोला गया जिसमें प्रतिरोध आ रहा पिघला दिया है और त्रिज्या कितनी कर दी? आधी। कितने गुना हो जाएगा? 1/16 या 16 आएगा। 1/16 मत कर देना। अगर त्रिज्या आधी करी है तो आप पहले से सीखे हो बेटा, अगर त्रिज्या r/2 करी है तो मेरा जो रेजिस्टेंस होता है वो 1/n की घात 4 R1 हो जाता है। ये वाला हम पढ़ चुके हैं। और यहाँ पर हो जाएगा बेटा R2 बराबर, यहाँ पर हो जाएगा R2 बराबर n का मान कितना है? 2 नहीं है, 1/2 है। 1/2 की होल पावर 4 हो जाएगा, और ये हो जाएगा R1 की, पलट के जाएगा ऊपर। R2 बराबर हो जाएगा 16 इंटू R1। ध्यान से देखना, 1/16 भी ऑप्शन है जो कि गलत है, आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। कर पाए? किस बेस पे कर पाए? जब आपने ये सीख लिया तब कर पा रहे हो, समझ पा रहे। और ये वाला क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन नहीं है, बहुत से लोगों का गलत हो जाता है ये वाला क्वेश्चन। आप एक तरफ से पढ़ रहे हो इसलिए कर पा रहे हो। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, आप कर पाओगे क्या? देखना, देखो बेटा, मेगा का मतलब होता है 10⁶। आठ मीटर लंबे बस का प्रतिरोध ज्ञात करें।
चार 4.8 आएगा आंसर इसका। देखो इसमें दिया है 8 मीटर लंबे और 2 सेंटीमीटर अनुप्रस्थ काट वाले क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट वाले तार का प्रतिरोध ज्ञात करने के तार का प्रतिरोधकता 120 मेगा ओम है। अच्छा ये बताओ हमारा R बराबर होता है रो L अपॉन A। यहाँ पर लंबाई दे रखी है कितनी 8 मीटर और इसका एरिया दे रखा है अनुप्रस्थ काट का कितना 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा 2 गुणे और उसका मीटर मतलब 2 गुणे 10 की घात माइनस के 4 मीटर। अरे भाई सेंटीमीटर स्क्वायर लगा है इसलिए 10⁻² होगा, 100 का गुणा 2 बार होगा ना। ए का मान ये, एल का मान ये और रो का मान दिया है 120 मेगा ओम। तो आर बराबर लगा दो, रो का मान 120 और एरिया का मान कितना है 2 गुणे 10 की घात माइनस का 4 और बट्टे कितना 8। तो कट जाएगा क्या 2 चौको 8। गलत हो गया क्या? अरे गलत कर दिया भाई, वैल्यू गलत रख दी है। ऊपर 8 आएगा, लंबाई का मान ऊपर 8 होगा और नीचे 2 गुणे 10 की घात माइनस का 4 आएगा। वैल्यू उल्टी रखवा दी थी। आगे देखो मैंने कहा 2 चौकू 8 और 12 चौकू 48, 480 गुणे 10 की घात ऊपर जाएंगे प्लस के और ये आंसर मेगा ओम में आ रहा है। ये आंसर मेगा ओम में आ रहा है। तो R बराबर होगा 4.8। पॉइंट यहाँ पर ले आए, अगर पॉइंट यहाँ पे ले आए तो हो जाएगा 10 की घात 6। R बराबर हो जाएगा 4.8 मेगा ओम। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। समझ में आया? ऐसे क्वेश्चन दिए जाते हैं। अच्छा अब आप हेडिंग डालिए, प्रतिरोध पर तापमान का प्रभाव। प्रतिरोध पर तापमान का प्रभाव। प्रतिरोध पर तापमान का प्रभाव। प्रतिरोध पर जियोग्राफी पढ़ा दिया है क्या? इसको यहीं पे रोक लेते हैं, ऐसा करते हैं ज्योग्राफी के क्वेश्चन लगाते हैं आज। सही है, आज हम साइंस को यहीं पे रोकते हैं। और जो लोग यूट्यूब पे या फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो अगर फेसबुक पेज पे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और हमारे यूट्यूब चैनल ग्रेट माइंड क्लासेस को सब्सक्राइब करिए और लाइक का बटन जरूर दबाइए। ओके, थैंक यू।